हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब खूब खुशहाल हैं, अपनी सेहत का खूब ध्यान रख रहे हैं और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत रहे। चाहे वैक्सीन आने की खबर खुशखबरी हमें मिली है, पर लापरवाही कतई ना करिएगा। आने वाले अभी लगभग और 2 से 3 महीने बहुत सतर्कता, और ये हम सब अपने लिए ही तो कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मकर संक्रांति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। भारतीय प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत सारे महत्व रखने वाला अनोखा पौराणिक पर्व है हमारे देश का मकर संक्रांति। इसे सूर्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य की इस विस्थापना क्रिया को संक्रांति कहते हैं। संक्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मकर संक्रांति है। इस दिन अग्नि की भी पूजा की जाती है। 3 दिनों तक ये पर्व महाराष्ट्र में, केरला, तमिलनाडु में 4 दिनों तक पोंगल के तौर पे, सिंधी समुदाय त्रिमुरी बोलते हैं, गुजरात और कई राज्यों में पतंग उत्सव उत्तरायण के नाम से भी पुकारा जाता है, पतंग उड़ाई जाती है। असम में बिहू, बंगाल, उत्तर भारत में लोहड़ी के नाम से प्रचलित है। गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति कहा जाता है। मान्यता है इस दिन सूर्यदेव अपने छाया पुत्र शनिदेव जी से मिलने जाते हैं उनके घर पे। मकर राशि शनि की राशि है और यहाँ पिता पुत्र के रिश्ते को भी दर्शाया गया है एक तरीके से। हमारे भारतीय वैदिक परंपरा का एक ही सिद्धांत है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य की देह में भी है। स्कंद पुराण काशीखंड में सूर्य विवाह का छाया माता से विवरण दिया गया है। शनि जी, मनु और भद्रा का जन्म सूर्य और छाया माता से हुआ और संज्ञा माता से 3 संतानें हुई, यम, यमुना, वैवस्वत। शनि जी की टेढ़ी नज़र से, ये पौराणिक कथा है शनि जी की, जो आमतौर पर सभी को पता है और ये पुराणों में जो संज्ञा दी गई है, इसकी व्याख्यान जो दिया गया शनि जी की, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। शनि जी की टेढ़ी नज़र से सूर्यदेव जी का रंग भी काला हो जाता है, गति धीमी हो गई। गुस्से से सूर्य भगवान ने सिंह राशि, जो उनकी अपनी स्वराशि है सूर्य की, उन्होंने 180 डिग्री, ज्योतिष में 12 राशियां हैं, जो शनि की राशियां हैं वो है मकर और कुंभ। तो सिंह राशि के सामने एट 180 डिग्रीज कुंभ राशि पड़ती है और जब सूर्य ने गुस्से में उन कुंभ राशि को देखा तो पूरा जला दिया और गुस्से के कारण सूर्यदेव को कुष्ठ रोग भी हो गया। संक्षेप में बता रहा हूँ। तब यम ने बीच बचाव करते हुए उनको स्वस्थ किया। सारी घटना पूरी बताई, कैसे संज्ञा माता ने छाया माता को, वो देख नहीं पाती थी उनके तेज को, और फिर छाया माता से 3 संतानें हुई। शनि जी के सांवले रंग को देखकर उन्हें थोड़ा संदेह हुआ कि ये मेरी कैसे संतान हो सकती है, और ये सारी विवाद की जड़ थी और यमदेव ने ये सारा खुलासा किया। फिर शनि जी का जो पौराणिक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इसमें इस पूरी कथा का एक तरीके से विवरण आ जाता है। सूर्यदेव जब मकर राशि में उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, शनि जी ने उन्हें, उनके पास और तो कुछ था नहीं, बचे हुए जले हुए कुछ तिल थे, काले तिल, वो उन्होंने ऑफ़र किया और सूर्यदेव ने तिल खाकर, तिल का जब सेवन किया तो उनको वरदान दिया, मकर संक्रांति से सबका कल्याण होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा, सबको, सब में तेज आएगा, ऊर्जा आएगी। और शनि जी को काले तिल ने अपना वैभव प्राप्त हुआ। एक तरीके से काले तिल से उनको अपना वैभव वापस प्राप्त हुआ और इसी कारण तिल का सेवन विभिन्न प्रकार से किया जाता है, दान भी किया जाता है। इन्हीं से संबंधित सूर्य ऊष्मा प्रदान करते हैं और सूर्य ऋतुओं, वनस्पतियों के भी कारक हैं। पृथ्वी हमारी जो है वो थोड़ी टिल्टेड है,
और इसी टिल्ट की वजह से ऋतु परिवर्तन का भी ये एक मुख्य कारण है। सूर्य खदान पदार्थों का, खनिज पदार्थों की उपज का भी कारण है। सूर्य चंद्रमा को रोशनी प्रदान करते हैं और चंद्रमा की ज्योत्सना रात को शीतलता प्रदान करते हैं। सोम तत्व का एक तरीके से सोम तत्व प्रदान होता है, इसलिए पौधे आप देखेंगे रात को बढ़ते हैं, उनमें सोम तत्व आता है। सूर्य और चंद्रमा मुख्यतः सब कुछ निर्धारित करते हैं एक तरीके से, सूर्य और चंद्रमा मिलके। मकर संक्रांति को से दोबारा ऊष्मा प्रारंभ हो जाती है और वेदांत ज्योतिष में यानी कठोर सर्दी, शीत ऋतु, शीत लहर जो चल रही है, जिसमें जठराग्नि, जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, वो मंद पड़ जाती है। इस दिन से दोबारा वो ऊष्मा बढ़ती है उसकी और एक स्फूर्ति आनी शुरू होती है। शास्त्रों में वर्ष को दो मुख्य हिस्सों में बताया गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य का असर प्रकृति, मौसम, मानव जीवन आदि प्रभावित पर भी विभिन्न प्रकार से पड़ता है। मकर संक्रांति से दिन लंबे और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ, इस साल 2021 में मकर संक्रांति 14 तारीख को है और ये लगभग जो पुण्यकाल, जो बेस्ट टाइम है जिसमें ये संक्रांत, ये जो ट्रांजिट सूर्य का हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य, वो है सुबह 8:30 से लेकर लगभग 4:44 PM, 8:30 AM on 14th of January 2021 टू इवनिंग 4:44 PM के दौरान आप जो भी पूजा, उपासना, दान आदि करना है वो करिएगा, ज़रूर करिएगा। किसी भी एक तरीके से सूर्य को अर्घ देना इस दिन ज़रूरी है और इसमें अर्घ में आप गंगा जल, थोड़ा गुड़, थोड़े से चावल, थोड़ी सी कुमकुम, ये मिलाकर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। बेलपत्र, शक्कर, बेलपत्र और थोड़ी सी लाल चंदन अगर हो सके, गंगा जल, ये 13 तारीख रात को, कल रात को आपके एक बकेट में, एक अपनी बाल्टी में आप भर के रख लीजिए। उनमें कुछ ये बेलपत्र आदि डाल के 14 तारीख सवेरे आप इस जल से स्नान करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। स्पेशली इस समय शनि, राहु, मंगल, बृहस्पति, इनकी काफ़ी लोगों को इनकी बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनसे निजात मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और इस दिन अभी मैं आगे इस बारे में बात करूंगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत हेल्प करेंगी आगे आने वाले समय के लिए, और इस दिन के किए हुए दान का फल डेफिनेटली मिलता है। तो आगे हम इस पे बात करेंगे। जनरली आप दान में स्लीपर, तिल का दान, तिल से बनी हुई रेवड़ी, गज्जक आदि जो भी होती हैं, साउथ इंडिया में भी ये सब मिल जाता है अब तो, और तिल की बनी हुई वहाँ पे भी लड्डू आदि मिलते हैं। तो ये तो एक ऑल इंडिया, हमारे सारे पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाएगा और बहुत जोश से मनाइएगा। हमारे अपने भारत का ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं के दिन की शुरुआत हो जाती है और यह दिन कल्याण कारक दिन इसलिए कहलाता है। ब्रह्म वेवद पुराण के में ये तिल का सेवन का दान से लाभ का व्याख्यान श्लोकों द्वारा बताया गया है। मान्यता है कि माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, जो भागीरथ जी के पीछे पीछे माँ गंगा आई। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। कपिल मुनि के आश्रम में अवतरित हो सभी पितरों को मोक्ष प्रदान किया और इसलिए इस दिन को पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। मोक्ष इन्होंने पितरों के निमित्त जल तर्पण कराने से, करने से खुद से बहुत लाभ आपको, उनका आशीर्वाद मिलेगा पितरों का।
इस दिन को पापनाशक दिन भी कहा जाता है। महाभारत में एक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने शरीर को उत्तरायण में त्यागा था। इस दिन को मोक्ष कारक दिन भी इसलिए कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। मत्स्य पुराण की ये बात है। उत्तरायण, इसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उत्तरायण में जो भी लोग सद्गति को प्राप्त होते हैं, दोज हु एक्सपायर इन द उत्तरायण पीरियड, उनको कहा गया है मत्स्य पुराण के में एक श्लोक के द्वारा कि दे अचीव ब्रह्मत्व और उनका रीबर्थ नहीं होता है। जो दक्षिणायन में हैं, जो भी लोग दक्षिणायन में ईश्वर को प्राप्त होते हैं, वो स्वर्ग की यात्रा आदि करके फिर उनका रीबर्थ होता है। ऐसा ये मत्स्य पुराण में इसका व्याख्यान है। और देवी भगवत के कथा के अनुसार शिवजी ने इसी दिन श्री हरि को जगत कल्याण हेतु आत्मज्ञान उपदेश दिया था और यह दिन ज्ञान कारक दिन तब से कहलाया। वायु पुराण में श्लोक द्वारा बताया गया है कि धर्म की पत्नी विश्वा, उनकी पत्नी का नाम विश्वा, उनसे 10 विख्यात पुत्र हुए जो विश्वदेव कहलाए। इस दिन समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च ऊर्जा होती है। समस्त ब्रह्मांड में बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और इस दिन सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइएगा जी, और यहाँ से शुरू करिए चढ़ाना जो लोग नहीं चढ़ाते। और समय से सूर्य उदय जो भी टाइमिंग है जिस भी स्टेट में, उसके मैक्सिमम 1.25 घंटे के अंदर कर लीजिएगा, दिन में नहीं। यह दिन ज्ञान कारक भी कहलाता है। वायु पुराण में श्लोक द्वारा कहा गया है कि धर्म की ये जो पत्नी विश्वा, इनके 10 विख्यात पुत्र हुए जो विश्वदेव हैं। और इस दिन समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च ऊर्जा होती है। विश्वदेव के 10 नाम ऋतु, जिसका अर्थ है विल पावर, दक्ष स्किल, श्रवः अटेंशन, सत्य ट्रुथ, कालः टाइम, कामः डिज़ायर, धुनि डिटर्मिनेशन, कुर्वान एक्सपीरियंस, प्रभवान होप, रोचमान पॉजिटिव एटीट्यूड। सूर्य द्वारा इस दिन सभी 10 ऊर्जाओं की वर्षा होती है। भारत उत्सवों की धरती है और जो इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उतनी ही वैज्ञानिक आधार भी हैं। हर हमारे धार्मिक जो भी उत्सव हैं सबकी वैज्ञानिक कोई ना कोई आधार है। वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी टिल्ट लिए हुए है, जो कि करीबन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 23.43928111 डिग्री का टिल्ट है। साथ ही 3 काल्पनिक रेखा हम मानते हैं। कर्क रेखा जो कलकत्ता से अहमदाबाद को क्रॉस करती है, भूमध्य रेखा जो मध्य रेखा है, श्रीलंका के नीचे से जा रही है, मकर रेखा तीसरी रेखा है। लगभग 48 डिग्री का फासला है। टिल्ट पृथ्वी हमारी टिल्ट हुई पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग 29.78 किलोमीटर 29.78 किलोमीटर सेकेंड की रफ्तार से घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इस टिल्ट की वजह से इस पृथ्वी पर 4 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव जिसमें दिन सबसे बड़ा होता है और रात बराबर की होती है। दूसरा पड़ाव दिन सबसे बड़े होते हैं और रात सबसे छोटी। तीसरा पड़ाव रात और दिन बराबर होते हैं। और चौथा रात सबसे बड़ी और दिन छोटा। ज्योतिष में इसको आधी नाभि भी कहा गया है। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं, उत्तर नाभि में कर्क राशि में सूर्य होते हैं और दिन बड़े होते हैं। मध्य नाभि दिन और रात समान होते हैं। दक्षिण नाभि मकर राशि में सूर्य, मकर संक्रांति जो अब परसों आ गई है, सूर्य ऊपर की ओर चलना शुरू करते हैं। इन्हीं से संबंधित सूर्य ऊष्मा प्रदान करते हैं और सूर्य ऋतुओं वनस्पतियों के भी कारक हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला, पृथ्वी की टिल्ट ही ये ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है।
मकर संक्रांति से दोबारा से एक तरीके से ऊष्मा प्रदान प्रारंभ होती है। हमारा भूखंड इसीलिए समस्त भारत में ऊर्जा का प्रवास इस दिन से होने लगता है। धार्मिक महत्व ज्योतिष आधार धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक और पर आधारित है। अवैज्ञानिक बातों का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। हमारे भारत के कोई भी किसी भी आप कोई भी उत्सव देखेंगे वैज्ञानिकता भरी हुई है। शीतलहर से त्वचा रूखी होने लगती है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से रूखापन घटने लगता है। त्वचा भी एक तरीके से श्वसन करती है रोम छिद्रों के द्वारा। गर्मियों में ये छिद्र पसीने से साफ होते रहते हैं। जाड़ों में पसीना तो आता नहीं है, तो ऊर्जा और जो त्वचा है वो तेलीय पदार्थ, तेल जिसमें उसमें तेल होता है। पसीने में 3 मेन पदार्थ हैं जी, लवण, जल और तेल। और इसी को बनाए रखने के लिए इस पर्व में तिलों का सेवन किया जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न इसका है। गुड़ का सेवन किया जाता है। सिर्फ गुड़ जो है, अगर सिर्फ गुड़ खाया जाए तो वो एक ठंडा तासीर लिए हुए है और यानी पित्त घटाता है, पित्त शमक है। जो कच्चा गुड़ पित्त प्रवृत्ति लोगों को बहुत फ़ायदा देता है। सलाह लेकर ज़रूर लेना चाहिए। जिनको कोई शुगर आदि की दिक्कत नहीं है तो ज़रूर खाएं। गुड़ और चूरा इसका भी सेवन इस दिन किया जाता है। ज़्यादा दिक्कत हो तो साथ में दही भी ले सकते हैं। जिनको आयरन आदि की भी, कैल्शियम की कमी रहती है, वो गुड़ दही इस दिन से खाना प्रारंभ करें। गरम गुड़, पका हुआ गुड़ गरम प्रभाव देता है, यानी कफ का शमन जो शीत ऋतु में जमा हो जाती है उसका शमन करता है। गुड़ और तिल पकाकर अलग अलग प्रकार से सेवन किया जाता है। कुल मिलाकर इन सब का महत्व केवल खाने से नहीं है, अपितु वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ रहने का एक कारण जुड़ा हुआ है। धार्मिकता के पीछे वैज्ञानिक सामंजस्य का एक और बिंदु भी जुड़ा हुआ है। लीप ईयर हम सबको पता है, विश्व को पता है पूरे कि लीप ईयर क्या होता है। 3 साल के बाद एक दिन जुड़ जाता है। फरवरी 28 और 29 तारीख का होता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ अधिक मास की परंपरा है जो इस वर्ष भी था। उनका कैलेंडर केवल वेस्टर्न कैलेंडर केवल सूर्य पर आधारित है, किंतु हमारा पंचांग सूर्य चंद्रमा का सम्मिश्रण लिए हुए है। साथ ही नक्षत्रों की गणना भी हम करते हैं। नक्षत्रों पर हम काफ़ी गणनाएं ज्योतिष की भी नक्षत्रों से होती हैं। आवश्यक बात यह है, संक्रांति हर 40 वर्ष के बाद एक दिन आगे बढ़ती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एस्ट्रोनॉमिकली कुछ बुक्स कहती हैं कि 71.6 ईयर्स के लगभग में ये एक दिन बढ़ जाता है। इसका कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। विवेकानंद जी का जन्म जो 12 जनवरी को हुआ था, लगभग 158 साल पहले, और मकर संक्रांति तब 12 तारीख को थी, 12 जनवरी। अब ये 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है और 40 साल बाद, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40 साल बाद, ये 16 जनवरी के पर मनाई जाएगी। महाभारत काल 22 दिसंबर को मकर संक्रांति पड़ी थी महाभारत काल में। 16वीं शताब्दी में ये लगभग 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, 17वीं शताब्दी में लगभग 10 जनवरी को, 18वीं शताब्दी में 11 या 12 जनवरी को, 19वीं शताब्दी में 13 या 14 जनवरी को, और अब 20वीं शताब्दी में 14, 15 और 21वीं में ये 16 या 17 तारीख तक। तो इस प्रकार से ये एक दिन निर्धारित नहीं है मकर संक्रांति का, ये बढ़ता जाता है। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। मार्गशीर्ष महीने में से ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है। गीता का ज्ञान भी कृष्ण जी ने इसी पावन महीने में दिया था।
सूर्य को अर्घ देने का इस दिन बहुत महत्व है। सूर्य अब कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन जल तो कैसे पहुंचेगा वहाँ पे? सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, और चुंबकीय आकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जल कैसे पहुंचेगा सूर्य पे? बाहर तो कुछ एटमॉस्फेयर से जा नहीं सकता, और इसकी भी 7 लेयर्स होती हैं। तो प्रश्न उठता है कि सूर्य को जल देने से क्या महत्व है उसका? सूर्य से जो रश्मियाँ निकलती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, हालांकि 9 प्रकार की होती हैं, परंतु 2 विकिरण हैं। 7 प्रकार की, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, ये लाभ देती हैं बेसिकली। तो जब हम हाथ से, हम सिर के ऊपर से जल देना शुरू करते हैं, सिर के ऊपर से, सो दैट माथे से जल माथे से ऊपर से जल गिरना चाहिए। तो 7 रंगों में ये एक प्रिज्म का काम करता है पानी, और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। मनुष्य शरीर की क्षमता नहीं है इनको 7 रंगों में डिवाइड करने की, विभाजित कर लेने की। तो हर प्रकार से सफ़ेद रंग हमें दिखता है, परंतु अधिक लाभ प्रिज्म के तौर पर जल के थ्रू इन रश्मियों को जब हम लेते हैं, वो जब रश्मियाँ हमारी बॉडी को टच करती हैं तो विभिन्न हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है जी। यहाँ खास बात है, हमारे मस्तिष्क की मेमोरी में मेडुला ऑब्लोंगेटा पीले रंग का बताया गया है, नसों का रंग नीला, रक्त का लाल रंग ब्लड का, हृदय संतरी रंग का, लिवर बैंगनी वॉयलेट कलर, किडनी इंडिगो कलर लिए हुए, पैंक्रियाज हरे रंग का, और सारे वाइटल ऑर्गन्स नेवल नाभि तक हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स मेनली हैं। और इस प्रकार इस प्रकृति कलर थेरेपी के माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं। पहले ज़माने में ये हर दिन हर व्यक्ति करता था, सूर्य को जल देना। हमारे भारत की ये एक ऋषि मुनियों के समय से ये चला आ रहा है, जो अब हम भूल गए हैं। तो इसका प्लीज़ लाभ उठाइए, इस दिन से शुरू करिए सूर्य को जल देना। बहुत समस्याओं में शांति मिलेगी। विटामिन डी मेडिकली तो प्रूवन चीज़ें हैं। अब ये है धार्मिक और वैज्ञानिक समन्वय। बहुत कुछ हमारे ज्योतिष में है, बहुत कुछ हमारी संस्कृति में है, बस विश्वास की कमी अब हो गई है लोगों में। वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमको, आपको, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली नॉलेज की कमी है। हमें पता नहीं है, तो कई बच्चों की गलती भी नहीं है। उन्हें जब पता ही नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता किन चीज़ों का, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? अब से ऐसा ना हो। हमारे यहाँ 2 स्नान, कार्तिक स्नान शीत ऋतु के आरंभ में, और मार्गशीर्ष का स्नान शीत ऋतु के अंत में, ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान बताए गए हैं। शीत ऋतु के आरंभ में सूर्य उदय होने के समय स्नान करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आयु बढ़ती है, शरीर के अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ रहते हैं। मार्गशीर्ष का स्नान का महत्व है, ऋतु परिवर्तन में बीमारियों से निजात मिलती है। ये खांसी ज़ुकाम देखते हैं आप, जब भी ये मौसम चेंज होता है डॉक्टर्स के यहाँ लाइन लग जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा एक समय है। और पहले समय में इससे कनेक्टेड एक बात, आज कुछ मैं अभी पीछे पढ़ रहा था कि डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग कि डायरेक्ट ठंडा पानी सर्दियों में सिर पे शॉवर मत खोलिए। कई लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब देखिए, भारत की संस्कृति ने ये बताया, आज हम नदी में भी स्नान करते हैं तो पहले पाँव जाता है, फिर घुटना, और फिर ऐसे ऐसे करके पानी ऊपर की तरफ हम फिर डुबकी लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी साइंटिफिक हैं, हम हैं जो भूल चुके हैं। और शॉवर भी अगर खोलें तो सबसे पहले शॉवर का पानी नाभि पे और लोअर बॉडी पे डालें, फिर ग्रेजुअली चेस्ट, और खासकर सर्दियों में एक रूटीन बना लीजिए। सर्दी है गर्मी है, एक रूटीन बना लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। सीधा जल, मतलब आजकल भी डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, खासकर सर्दियों में सीधा सिर पे जल ठंडा पड़ने से कईयों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इस पे रिसर्च भी चल रही है मेडिकली।
तो इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा और हमारे इस लॉजिक को समझिए कि क्यों ऋषि मुनियों ने हमारे वेद पुराणों में सब चीज़ें क्यों बता के हमें सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन हमने उनका ना पढ़ा और ना फ़ायदा उठाया। दान में तिल का दान, खिचड़ी, दाल चावल, पोंगल साउथ इंडिया में आदि का दान का महत्व है। जो सक्षम नहीं हैं उनकी भी इम्यूनिटी, अब देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो सक्षम लोग नहीं हैं उनको आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये दान देंगे तो नेचुरली उनकी भी इम्यूनिटी में निजात मिलेगा, उनको भी बढ़ोतरी होगी और समस्त समाज एक तरीके से निरोगी और जो होना भी चाहिए। तिल में फॉस्फोरस है, भारी मात्रा में कैल्शियम है, लोह तत्व जिसको आयरन कहते हैं, लेसिटिन जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करती है, लेसिटिन एक केमिकल है इसमें, मेथोनाइन लिवर के फंक्शन को मजबूत करती है। तो ये तिल एक बहुत महत्वपूर्ण एक पदार्थ है खाने का और इन दिनों से ये ज़रूर डेफिनेटली बॉडी में इम्यून पैदा करता है। वायु और मत्स्य पुराण, अनेक पुराण ग्रंथों में राशि के भी दान बताए गए हैं, राशिवार। वायु पुराण में भी, मत्स्य पुराण में भी, अनेक हमारे जो क्लासिक्स हैं उनमें बताया गया है। मेष राशि गुड़, मूंगफली, तिल का दान। वृषभ राशि दही, चावल, सफ़ेद कपड़े का और तिल का दान। मिथुन राशि को कंबल, मूंग दाल, चावल का दान। कर्क राशि को सफ़ेद तिल, मोती, चांदी, चावल का दान। सिंह राशि को तांबा, गेहूं, तिल का दान। कन्या राशि को हरा कपड़ा, खिचड़ी, कंबल। तुला राशि को खीर, सफ़ेद कपड़ा, शक्कर। वृश्चिक राशि को लाल कपड़ा, मूंग, तिल। धनु राशि को हल्दी, सोना जिनका सामर्थ्य है, नहीं तो पीतल, पीला कपड़ा। मकर राशि को काले तिल, तेल, काले कंबल, काले कपड़ों का दान, जूते चप्पलों का दान। कुंभ राशि को खिचड़ी, काली उड़द, तिल का दान। मीन राशि को रेशमी कपड़ा, तिल, चने की दाल, इनका दान। जनरली नहीं तो जो मैंने शुरू में दान बताए वो तो कोई भी कर सकता है, इनमें से कोई भी दान, दान तो दान है, तो पर दान करना ज़रूर चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे छोटा बड़ा। और इस बार दान में कुछ पैसे ज़रूर असमर्थ लोगों को दीजिएगा, खासकर कुछ रोगियों को, जिनको भी मैंने अभी बोला शनि, राहु, मंगल और बृहस्पति जो अभी ख़राब अवस्था में एक तरीके से चल रहे हैं, तो जिनकी भी कुंडलियों में प्रॉब्लम्स हैं, महादशाएं चल रही हैं, मारक दशाएं चल रही हैं, उनको लाभ मिलेगा। स्नान का चिकित्सीय महत्व भी बहुत है। वायु पुराण के नागरखंड में, मत्स्य पुराण में व्याख्यान है इस दिन का, स्नान का, श्राद्ध का, तप का, यज्ञ का, होम का उल्लेख मिलता है। सूर्य को जल देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करना बेहद अच्छा रहेगा इस दिन। गायत्री माँ का जाप करते हुए अपने ही घर पे आप छोटा सा खुद से हवन भी कर सकते हैं, और कई लोग एस्ट्रो फैमिली वाले हर इतवार को ये हवन करते हैं, जो सुन भी रहे हैं और लाभ पा रहे हैं, पा चुके हैं और पा रहे हैं। वायु पुराण के ये नागरखंड में इस प्रकार का व्याख्यान है। वाल्मीकि रामायण पर, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है जिसका अर्थ है, श्री राम राज्य जब करते थे, जहाँ जनता, मतलब उनकी तब आयु जो एक आयु थी वो 1000 वर्ष तक भी लोग जीवित रहते थे, निरोग रहते थे, शोक मुक्त रहते थे। आज भी हम निरोगी लंबी आयु ले सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, यदि पृथ्वी को प्रदूषित करना छोड़ें। पृथ्वी तो हमें बैकफायर करना शुरू तो कर ही दिया है, तो जल्दी जितना समझे सब हम, पूरी दुनिया, और पर्यावरण को संभालें। हिंदू संस्कृति के ये सभी त्यौहार प्रकृति संरक्षण को पूरा करते हैं। शिशु के जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक जितने भी कर्म हैं, 16 संस्कार आदि, सब में प्रकृति पूजन का स्थान है। पतंग का महत्व भी बताया गया है, गुजरात आदि में पतंग उड़ाते हैं इस दिन। रामायण में भी व्याख्यान आता है कि श्री राम ने इस दिन पतंग उड़ाई थी, तो ये तब से चला आ रहा है। हमारी पुरानी पीढ़ी कितनी भी
वैज्ञानिक विरासत हमें सौंप कर गई है, पूरी वैज्ञानिक तौर पर पूरी विरासत सौंप के गई है। आवश्यकता है हम सबको अब इनके महत्व को समझना, अपनाना, जड़ से जो एक तरीके से जो जड़ से जुड़ा हुआ पौधा होता है वो पीपल सरी का विशाल वृक्ष बनता है। मकर संक्रांति के पर्व पर आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत उत्साह उल्लास से ये अपने परिवार के साथ मनाइएगा। बाहर नहीं निकलिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। कोविड का समय चल रहा है, आने वाले अभी 2.5-3 महीने हम सब संभाल के चलें तो और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। जो सितंबर से शुरू हो चुका है डाउन ट्रेंड, वो बिल्कुल आते आते अभी 2-3 महीने में लुप्त हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं शॉर्टली आपसे फिर कनेक्ट हूँगा आप सब एस्ट्रो फैमिली से। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी मकर संक्रांति। हरि ओम साई राम।